हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 68 की एडिशंस को लेकर के है। सेक्शन 68 की एडिशंस के अंदर यह बात एक कॉमन देखा जाता है कि जो असेसी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स अपने एविडेंसेस सबमिट किए होते हैं, असेसिंग ऑफिसर उन एविडेंसेस के अंदर कोई त्रुटि निकालने की बजाय खाली असेसी पर एलिगेशंस के बेसिस पर एडिशन करते हैं। असेसिंग ऑफिसर लैंडर्स की या क्रेडिटर्स की क्रेडिट वर्थीनेस को जानने का जो उनका एकमात्र तरीका है वो ये है कि या तो वो 133 सबसेक्शन 6 के नोटिस इशू करते हैं, और यदि वो किसी वजह से सर्व नहीं हो पाते या सर्व होने के बाद वो क्रेडिटर्स उनको रिस्पॉन्ड नहीं करते तो वो एक ये धारणा बना लेते हैं कि जो असेसी ने लोन लिए हैं वो जेन्युइन नहीं है। दूसरा, कई बार इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उन लोन्स का वेरिफिकेशन करने के लिए क्रेडिटर्स को समन्स भेजते हैं, और यदि वो डायरेक्टर्स अपीयर नहीं होते तो वो उसका एक ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि वो फेक कंपनीज हैं। बिना ये एविडेंस को कलेक्ट किए या जो असेसी ने जो एविडेंसेस दिए हैं उनको कंसीडर किए बिना एक ये डायरेक्ट एजम्पशंस और प्रिजम्पशन के बेसिस पर असेसी का सेक्शन 68 के अंदर एडिशन कर देते हैं। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां पर असेसी ने सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया और असेसिंग ऑफिसर ने खाली रिमांड रिपोर्ट के बेसिस पर आगे अपील के अंदर यह कहा कि जो रिमांड रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पर है, और कहीं पे भी जहां पर इस चीज पर वजन नहीं दिया कि जो असेसी ने जो एविडेंस दिए हैं उसको रेब्यूटल नहीं किया, तो क्या ऐसे केसेस के अंदर खाली इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पर असेसी का एडिशन जस्टिफाइड है? यही केस दिल्ली ITAT की F बेंच ने अपने एक केस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल 20 सर्कल 1 वर्सेस प्रज्ञावन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। यह केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 9 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की F बेंच ने 10 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। प्रेजेंट केस में असेसी का असेसमेंट ईयर 16-17 है। असेसी ने 2 करोड़ रुपए के अनसिक्योर्ड लोन्स लिए हुए थे। असेसी का स्क्रूटनी में केस रीओपन किया गया इस आधार पर कि असेसी ने जिनसे लोन्स लिए हैं उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर नहीं की है, और ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसी ने सेक्शन 68 के 3 टेस्ट को, जो कि आइडेंटिटी, क्रेडिट वर्थीनेस और जेन्युइननेस को देने के लिए सारे के सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बैलेंस शीट सबमिट की, बैंक स्टेटमेंट सबमिट की। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 133 सबसेक्शन 6 के अंदर नोटिस इशू किए। एक पार्टी को नोटिस सर्व नहीं हुआ और 2 पार्टीज ने रिप्लाई नहीं दिया। इसके बाद असेसिंग ऑफिसर ने फर्दर वेरिफिकेशन करने के लिए सेक्शन 131 सबसेक्शन 1 क्लॉज D के अंदर कमीशन इशू किया डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन को, और तब डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ने एक रिपोर्ट सबमिट की, ये कहते हुए कि जिन कंपनीज का वेरिफिकेशन करना था वो कंपनीज जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो फेक कंपनीज हैं, पेपर कंपनीज हैं, और ये सारी कंपनीज कलकत्ता बेस्ड हैं। इस रिपोर्ट के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी का एडिशन किया। जब ये मैटर CIT अपील के पास गया तो असेसी का ये कहना था कि जो भी लोन्स असेसी ने लिए हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज से लिए हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, और कहीं पे भी असेसिंग ऑफिसर ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स जो असेसी ने एविडेंसेस दिए हैं उसका रेब्यूटल नहीं किया है। और असेसी का यह भी कहना था कि जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है उसके अंदर कहीं पे भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का डिस्क्लोजर नहीं है, और वो रिपोर्ट असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को रिव्यूट भी नहीं कराया है। जब ये मैटर CIT अपील के द्वारा असेसी को रिलीफ देने के बाद ट्रिब्यूनल में गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी की कंटेंशन है कि असेसमेंट ऑर्डर के अंदर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसका कंटेंट
डिस्क्लोज नहीं किया गया है और ना ही इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल की गई है। और जो रिमांड रिपोर्ट है उसके अंदर भी असेसिंग ऑफिसर ने यह मेंशन नहीं किया है कि वो रिमांड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पर है। खाली इस चीज को कहा गया कि जो पूरी की पूरी रिमांड रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पर थी, ना कि जो असेसी ने जो एविडेंसेस दिए हैं उनको रेब्यूट करते हुए थी। तो खाली क्योंकि लैंडर्स कंपनी के डायरेक्टर्स प्रोड्यूस नहीं हुए, खाली इस बेसिस पर असेसी के एविडेंसेस को डिसरिगार्ड नहीं किया जा सकता। और ट्रिब्यूनल का यह भी कहना था क्योंकि लैंडर्स इस केस में नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो असेसी की ये कोई जिम्मेवारी नहीं बनती कि असेसी उन एनबीएफसी कंपनीज के सोर्स को भी एस्टेब्लिश करे, क्योंकि वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। और इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया था, ये कहते हुए कि सारा का सारा एडिशन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बेसिस पर किया गया है, कहीं पर भी एसएससी के द्वारा जो एविडेंसेस दिए गए हैं उनका रेब्यूटल नहीं किया गया है। और जो आधार बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हुए हैं, तो खाली इस बेसिस पर एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सर्कल 21 वर्सेस प्रज्ञावान टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। और ये केस 116 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 9 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की F बेंच ने 10 अक्टूबर 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।